महाभारत के युद्ध में एक पल ऐसा भी आया था जब महारथी कर्ण की मौत अर्जुन के तीर से नहीं बल्कि हनुमान जी के क्रोध से होने वाली थी। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठे शांतिप्रिय हनुमान आखिर इतने क्रोधित क्यों हो गए थे कि उनकी हुंकार से पूरा कुरुक्षेत्र कांप गया था। तब उस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका था, नहीं तो शायद आज महाभारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम अपने चरण पर था। कर्ण और अर्जुन के बीच ऐसा भयानक युद्ध चल रहा था मानो प्रलय आ गई हो। कर्ण अपने विजय पथ पर सवार होकर अर्जुन पर विनाशकारी बाणों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन तभी एक अनर्थ हो गया। कर्ण के धनुष से निकले कुछ अचूक बाण सीधे रथ हाँक रहे श्री कृष्ण को लग गए। उन बाणों के प्रहार से माधव का दिव्य कवच कट गया और वे गिर गए और उनकी आंखों पर घाव लग गए। अर्जुन की रथ की ध्वजा पर अदृश्य रूप से विराजमान साक्षात रुद्रवतार हनुमान जी ने अपने आराध्य को कष्ट में नहीं देखा गया। जिस प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने लंका जला दी थी, आज उन्हीं के अवतार श्री कृष्ण को लहूलुहान देखकर हनुमान जी महाक्रोधित हो गए। भयानक गर्जना करते हुए अपना विराट रूप धारण करके कर्ण को मारने के लिए ध्वजा से उठ खड़े हुए। उनकी एक गगनभेदी गर्जना से कौरव तो क्या, स्वयं पांडव भी थरथर कांपने लगे। ऐसा लगा मानो आज पूरा ब्रह्मांड ही फट जाएगा। हनुमान जी का वह प्रलयकारी रूप देखकर महारथी कर्ण के प्राण सूख गए। उनके हाथ से धनुष छूट गया और उनका सारथी भय जम गया। हनुमान जी के दांत काट रहे थे, उनकी आंखों में ज्वाला बरस रही थी। स्थिति को हाथ लगाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत हनुमान जी को रोका। माधव ने शांत स्वर में कहा, हे मारुति, शांत हो जाओ। अगर तुम क्रोध से भर जाओगे तो कर्ण को कुछ क्षण और देखते ही रहोगे तो महारथी यहीं खंडित होकर भस्म हो जाएगा। हे पवन पुत्र, यह तुम्हारा त्रेता युग नहीं बल्कि द्वापर युग है। यहाँ कोई भी तुम्हारे क्रोध तो क्या, तेज से भी अंश को सहन नहीं कर सकता। अपने आराध्य श्री कृष्ण के वचन सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ और उस दिन से कर्ण को एक नया जीवन मिला। यह घटना इस बात का बड़ा परिणाम है कि हनुमान जी की शक्ति के आगे ब्रह्मांड का कोई योद्धा नहीं टिक सकता।